वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणेश भगवान, मेरे घर के सारे विघ्नों को दूर करिए। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद आप भादो मास के गणेश चौथ के व्रत की कहानी कहिए। यह सुनिए। कहानी इस प्रकार है। राजा नल निषेध देश के अधिपति थे। उनके पिता का नाम वीरसेन था। वो इतने रूपवान थे, इतने आकर्षक था उनमें कि मनुष्यों में भी मूर्तिमान कामदेव जैसे थे। उनको मनुष्यों में कामदेव कहा जाता था। लेकिन उन्हें एक धूर्त क्रीड़ा खेलने की बहुत बुरी आदत थी। वो जुआ खेलते थे। जुआ खेलने का शौक था उन्हें। एक दिन राजा नल अपने महल के बाहर उद्यान में टहल रहे थे। समीप ही एक जलाशय था। उस जलाशय में कुछ हंस क्रीड़ा कर रहे थे। उन्होंने उसमें से एक हंस को पकड़ लिया। वो हंस उनके हाथों में झटपटाने लगा, लेकिन राजा नल उससे अपना मनोरंजन करने लगे। तब उस हंस ने कहा कि हे राजन, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको राजकुमारी दमयंती से मिला दूंगा। वो स्वर्ग की अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है, लक्ष्मी के समान रूपवती है। आप अगर उनसे मिलेंगे तो आप निश्चित रूप से उन पर मोहित हो जाएंगे। राजकुमारी दमयंती की चर्चा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक है। उन पर सभी देवता मोहित रहते हैं। इस तरह से हंस ने जब राजकुमार नल को ये बात बताई तो उन्होंने उसे छोड़ दिया और उन्होंने दमयंती के लिए कहा कि जाके दमयंती से तुम मेरे प्रेम को प्रकट करो। वो हंस दमयंती के पास गया और राजा नल की इतनी बातें बताई, इतने सौंदर्य का वर्णन किया कि दमयंती भी राजा नल पे मोहित हो गई। प्रेम हुआ तो स्वयंवर हुआ। स्वयंवर में राजकुमारी दमयंती के प्राप्त करने के लिए देवतागण रूप बदल बदल के आने लगे। उनकी चर्चा स्वर्ग में फैल गई। देवतागण नल का रूप धारण करके आने लगे। लेकिन दमयंती जो राजा नल से प्रेम कर चुकी थी, उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और उनके गले में ही जयमाला डाली। राजा नल और दमयंती बहुत ही सुख पूर्वक विवाह के बाद रहने लगे। लेकिन समय के काल के चक्र को कोई नहीं समझता है। एक बार राजा नल ने जुआ खेला और सब कुछ हार दिया। वह दमयंती को लेकर जंगल में अकेले निकल गए। कुछ दूर ही पहुँचे थे कि कलयुग का असर हुआ और राजा नल ने दमयंती को भी छोड़ दिया। दमयंती अकेले इधर उधर भटकती रही। एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, हे देवी, हे लक्ष्मी स्वरूपा, आप कौन हो और किस कारण भटक रही हो? जब दमयंती ने उनको अपनी सारी व्यथा बताई तो उन्होंने कहा, भादो मास के गणेश चौथ का व्रत करने से आपको अपना राजपाट और अपना बिछड़ा हुआ पति मिल जाएगा। इस तरह से रानी दमयंती ने उस ब्राह्मण के मुख से ये बात सुनी और गणेश चौथ की व्रत करने लगी। गणेश चौथ का पूजन करने लगी। गणेश चौथ के व्रत पूरे होते ही राजा नल को दमयंती की याद आई और वो खोजते हुए वन में आ गए। उन्होंने दमयंती को प्राप्त कर लिया और दोनों सुख पूर्वक अपने राजमहल में पहुंच गए, जो गणेश भगवान की दया से उन्हें पुनः प्राप्त हो गया। कुछ समय बाद उनकी एक संतान हुई। गणेश चौथ का व्रत जो भी करते हैं, उन्हें अपना खोया हुआ मान सम्मान, घर परिवार, यश वैभव सभी पुनः प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे हैं गणपत बप्पा। गणपत बप्पा की पूजा करने के लिए हरी धूप चढ़ाने मात्र से ही गणेश भगवान आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करके जय गणेश भगवान जरूर लिखिएगा। थैंक यू।